फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 34। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द हार्मोन दैट कन्फर्म और डायग्नोस प्रेगनेंसी इज। वह हार्मोन जिससे प्रेगनेंसी का कन्फर्म डायग्नोसिस होता है वह है TSH, FSH, HCG एंड LH। तो फ्रेंड्स, वह जो हार्मोन प्रेगनेंसी का कन्फर्म डायग्नोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है HCG। ऑप्शन सी इज राइट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्वेश्चन सेकंड, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ। फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है वो किस कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज इन डाइट्रिक इंटेक ऑफ आयरन, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाय मैटरनल लिवर। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर का जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जो एनीमिया होता है। ऑप्शन ए इज राइट, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो क्या लिखा है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान वो हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है। अब हीमोडाइल्यूशन क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 50%। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 50% बढ़ जाता है, जबकि वेरेज द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज ओनली 30%। जबकि जो रेड ब्लड सेल्स है RBC है वो केवल 30% ही बढ़ती है, विच रिजल्ट्स इन हीमोडाइल्यूशन। इसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है। तो ये हीमोडाइल्यूशन होता है यानी प्लाज्मा लेवल ज़्यादा बढ़ता है और RBC लेवल है वो कम बढ़ता है, तो इस वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉमन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, ऑप्शन दिए गए, पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबर्टी, या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो फ्रेंड्स, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पेनलेस जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं फील होते हैं मदर को, वो होते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए इज राइट, स्टार्टेड एट 10 वीक। प्रेगनेंसी के 10वें वीक से स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और हिक्स साइन, यानी ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को हिक्स साइन भी कहते हैं। हिक्स साइन आर नॉर्मल पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वेरी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। यानी जो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है या हिक्स साइन जिसको कहते हैं, ये नॉर्मली 10वें वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाते हैं और विदाउट सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट के पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ यूट्रस एट लेवल ऑफ अम्बिलिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 8। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की जो हाइट है या यूट्रस का जो लेवल है वो अम्बिलिकल या नाभि पे किस दौरान आ जाता है, किस वीक पर आ जाता है? 28 वीक, 24 वीक, 18 वीक, या फिर 16 वीक। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की जो हाइट है या यूट्रस का जो लेवल है वो अम्बिलिकल पर आ जाता है 24 वीक पे। ऑप्शन बी इज राइट। अब अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग हाइट दी गई है। 8-12 वीक यानी प्रेगनेंसी के 12 वीक पर यूट्रस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर आ जाता है, वहाँ पे नोटिस होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक उसकी हाइट आ जाती है। 16 वीक पे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में 16वें वीक्स पर है वो ये डिटेक्ट होता है। 8-22 to 24 वीक्स एट अम्बिलिकस,
22वें वीक से 24वें वीक तक ये अम्बिलिकस पे नोटेड होता है। 8, 36 वीक्स और 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जिप स्टर्नम का जो नीचे वाला पार्ट है जिप स्टर्नम कहते हैं, वहाँ पे ये नोटेड होता है, वहाँ तक है वो फंडल हाइट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। FHR कैन बी अस्कल्टेड विद फिटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग। FHR फीटल हार्ट रेट है वो फिटोस्कोप से कब तक अस्कल्टेट की जा सकती है या सुनाई दे सकती है। फिटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट कब तक सुनाई दे सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं 15 वीक्स गेस्टेशन, 30 वीक्स गेस्टेशन, 28 वीक्स गेस्टेशन या फिर 20 वीक्स गेस्टेशन। तो फ्रेंड्स फिटोस्कोप के द्वारा आपने FHR है फीटल हार्ट रेट है वो 20 वीक के बाद में सुन सकते हैं, 20 वीक या 20 वीक के बाद में सुन सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। FHR डिटेक्टेड बाय डोपलर ट्रांसड्यूसर 8 to 10 वीक्स। 8 से 10वें वीक्स में फीटल हार्ट रेट है वो डोपलर ट्रांसड्यूसर से सुन सकते हैं, लेकिन फिटोस्कोप से 20 वीक्स या इसके बाद में ही सुन सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। इन विच प्रेजेंटेशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ FHS एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। किस प्रेजेंटेशन में जो FHS का मैक्सिमम लेवल है वो अम्बिलिकस पे होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वर्टेक्स, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर शोल्डर या फिर ब्राउन। तो फ्रेंड्स ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट की जो इंटेंसिटी होती है वो अम्बिलिकस पे मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन वर्टेक्स पोजीशन बिलो द अम्बिलिकस। और अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो जो फीटल हार्ट साउंड है उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है सुनाई देने की वो होती है बिलो द अम्बिलिकस, नाभि से थोड़ा सा नीचे, और ब्रीच प्रेजेंटेशन में एकदम नाभि के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बबीता LMP बिगेन्स 10 जून 2000। बबीता कुछ एक नाम दिया गया है जिनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 10 जून 2018 को स्टार्ट हुआ था। हर EDD शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। उसकी EDD है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो 17 अप्रैल, 17 मार्च, 22 जून या फिर 10 दिसंबर। तो फ्रेंड्स EDD होगी LMP जिसमें था 10 जून 2018, तो इसमें EDD होने वाली है 17 मार्च 2019। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है 280 डेज, 280 दिन की प्रेगनेंसी की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है। EDD कैसे निकालते हैं। LMP फर्स्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस 7 डेज, उसमें 7 दिन जोड़ दो, प्लस जो 9 मंथ्स होते हैं वो जोड़ने के बाद में जितनी भी डेट आती है वो होती है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो ये हो जाती है EDD। यहाँ पे ऊपर के केस में 10 जून 2018 दिया गया था, तो 10 जून में 7 जोड़ने हैं तो 17 हो गए, और उसके बाद 9 मंथ जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 17 मार्च 2019, इसीलिए ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन नर्स शुड एडवाइज द प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक रेस्ट इन। फीटल ब्लड सर्कुलेशन के इफेक्टिव रूप से काम करने के लिए या इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन से के लिए नर्स है वो प्रेग्नेंट वुमेन को किस पोजीशन में रेस्ट करने के लिए कहेगी, या आम तौर पर प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट वुमेन को किस पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन या फूड एंड रेस्ट। तो फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आराम करने के लिए जो इफेक्टिव पोजीशन है, जो अच्छी पोजीशन है, सबसे बेस्ट पोजीशन है वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ऑप्शन बी इज राइट। इन सुपाइन पोजीशन कंप्रेस ऑफ वेना केवा बाय ग्रेविड यूट्रस। अगर सुपाइन पोजीशन में प्रेग्नेंट लेडी लेटेगी तो जो वेना केवा है वो कंप्रेस हो जाएगी और वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा। इस वजह से यूट्रस में फीटस है वो हाइपोक्सिक हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी एट। प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलिटस के लिए स्क्रीनिंग है वो मैटरनिटी नर्स कब करेगी? ऑप्शन दिए गए हैं 6 to 17 वीक, 18 to 23 वीक्स, या 24 to 28 वीक्स, या 28 to 38 वीक्स। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलिटस के लिए जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी 24 to 28 वीक्स। ऑप्शन सी इज राइट। क्यों? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यूजुअली प्रेजेंट्स लेट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ही प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इसीलिए इसकी जो स्क्रीनिंग है डायबिटीज मेलिटस की प्रेगनेंसी के दौरान वो 24वें से 28वें वीक्स में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंथेसिस इज डन टू डिटेक्ट ऑल फीटल एब्नॉर्मलिटी एक्सेप्ट। एमनियोसिंथेसिस है वो नीचे दी गई सभी फीटल एब्नॉर्मलिटी के लिए किया जाता है, किसी एक को छोड़कर। डाउन सिंड्रोम, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या फिर लेसिथिन स्पाइनोमाइलिन रेशियो, या फिर मेंटल रिटार्डेशन। तो फ्रेंड्स जो एमनियोसिंथेसिस है वो किया जाता है डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर लेसिथिन स्पाइनोमाइलिन के रेशो को डिटेक्ट करने के लिए। मेंटल रिटार्डेशन के लिए एमनियोसिंथेसिस कभी नहीं किया जाता है। लेसिथिन स्पाइनोमाइलिन है, इससे फीटल लंग्स मैच्योरिटी का पता किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट। एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल बिलो अम्बलाइकल कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल वॉल से अम्बलाइकस के नीचे से नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन करना है वो एमनियोसिंथेसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर्स बाय एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस है वो कब तक डिसअपियर हो जाएगी, कब तक गायब हो जाएगी? यूजुअली 1 month, 2 month, 3 month, या फिर 4 month। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग सिकनेस है वो लगभग 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक गायब हो जाएगी। सी ऑप्शन इज राइट। मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू इंक्रीज HCG हार्मोन। मॉर्निंग सिकनेस है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बढ़ने से होती है। मॉर्निंग सिकनेस यानी मॉर्निंग में नोजिया एंड वोमिटिंग की प्रेगनेंसी में शिकायत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केगल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी 2। प्रेगनेंसी में केगल एक्सरसाइज है वो किस लिए की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स, रिलीव बैक एक, स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, या फिर प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो फ्रेंड्स केगल एक्सरसाइज है वो प्रेगनेंसी में स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स के लिए की जाती है। पेरिनियल मसल्स की जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिक्वेट इंटेक ऑफ विच विटामिन बाय प्रेग्नेंट वुमेन में कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन में किस विटामिन की कमी इन एडिक्वेट इंटेक की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फीटस में हो जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, या फिर थायमिन। तो फ्रेंड्स फोलिक एसिड की कमी की वजह से, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की कमी की वजह से फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है वो हो सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फोलिक एसिड। विटामिन B9 नॉन एज फोलिक एसिड। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा माइक्रोएन्सेफेली। यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में काफ़ी जो न्यूरो नर्व के डिजीज आते हैं, स्पाइना बाइफिडा, माइक्रोएन्सेफेली आदि आदि, जो कि विटामिन B9 जो को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है? 560 mg डेली, या फिर 1000 mg, या फिर 1500 mg, या फिर 2000 mg। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है 1000 mg। ऑप्शन बी इज राइट। ड्यूरिंग लैक्टेशन
1500 mg, और लैक्टेशन के दौरान यानी जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो कैल्शियम की 1500 mg पर डे रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंसेस नीडेड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा एनर्जी की कितनी जरूरत पड़ती है? 150 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी या फिर 550 किलो कैलोरी? तो फ्रेंड्स, नॉर्मल जो वर्किंग लेडी है, नॉर्मल सिचुएशन में प्रेगनेंसी के दौरान 300 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। जितनी फीमेल को किलो कैलोरी की पर डे जरूरत है उससे 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन या नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।